नमस्कार दोस्तों, आपके रहेगा 1 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी शिक्षण अभिरुचि आपके जो है वो बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के सारे क्वेश्चन 100% हम सही उत्तर देंगे। आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा। अध्यापक कक्षा हमारा 3 ईयर का अनुभव रहा है। हमने रीट मेंस की भी उत्तर कुंजिका निकाली, आप जो है BSTC की भी निकाल रहे हैं। हमारी 100% संभावना रहती है कि सही उत्तर दें ताकि बच्चों का मोटिवेशन बरकरार रहे। तो पहला क्वेश्चन है अध्यापक कक्षा। आपको सभी बताएंगे कि क्वेश्चन सही ये है, लेकिन सही क्यों है वो रीजन मैं आपको बताऊंगा। अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है, उसका व्यवहार है दोस्तों क्या है, सामान्य हो, भेदभावपूर्ण हो, परिस्थितिपूर्ण हो या निष्पक्ष हो। तो ये बिल्कुल आसान है कि सभी बच्चों को समान रखना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के प्रति जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, उदार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही होगा। अगला देखिए, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता में कौन सा कार्य दर्शाता है। उन्हें बिना रोजगार दिए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना, उन्हें अपनी समस्याओं को कक्षा के सामने रखना, या शर्मिंदगी से बचने के लिए ज़रूरतमंदों को नज़रअंदाज करना, या उन्हें कम चुनौती देकर कार्य करना। तो देखिए, आर्थिक रूप से कोई भी छात्र कमज़ोर होता है तो हमेशा एक शिक्षक को उन्हें अपनी समस्याओं को कक्षा में साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे उसके प्रति हीन भावना व्यक्त करेंगे। उन्हें उजागर किए बिना दोस्तों, उन्हें बिना उजागर किए उसका कोई भी अगर कोई मदद कर सकता है शिक्षक तो वो करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप से अलग करता है दोस्तों। एक, शैक्षणिक परिणामों पर ध्यान देना, छात्रों को उनकी अपेक्षाओं से अधिक उन्हें प्रेरित करना, पारस्परिक आपके रहेगा क्या रहेगा, पारस्परिक रहेगा विधियों को अपनाना, या स्थिरता सुनिश्चितता से बचाना, जोखिमों से बचना। तो हमेशा शिक्षक को अलग क्यों बनाता है, क्योंकि छात्रों को उनकी अपेक्षाओं से अधिक हमेशा शिक्षक एक मार्गदर्शन होता है, मित्र होता है, वो हमेशा छात्रों को प्रेरित करता है, अधिगम के लिए मोटिवेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होता है। व्यवहार का परिवर्तन, व्यक्ति की रोजगार के लिए तैयार करना, सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता, या पारिवारिक समायोजन। तो सीखने का दोस्तों व्यवहार परिवर्तन हो जाना ही अधिगम है, नया या अनुभव होता है व्यक्ति को। तो वो व्यवहार सीखना व्यक्ति का उत्तरोत्तर राजमार्ग है, ये स्किनर ने कहा था दोस्तों, ये स्किनर की परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु प्रभावी तरीका आपका क्या होना चाहिए दोस्तों। क्या तरीका होना चाहिए, उसको जो है बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करने चाहिए, या अनुशासन बनाने के लिए दोहरावपूर्ण कार्य सौंपना, पाठ्यक्रम को बिना विचलन के लिए टिके रहना, मानकीकृत परीक्षा की दोस्तों क्या करनी, तैयारी पर ध्यान देना। तो ये परीक्षा की तैयारी वाला होगा नहीं, पाठ्यक्रम ये होगा नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये रहेगा, बहु समाधान, यानी एक से अधिक समाधान वाले उत्तर होंगे जिसे छात्र रचनात्मक रूप से सोच सकते हैं। जैसे कि आपको कोई एक प्रश्न दे लेकिन उसके उत्तर बहुत सारे अनेक हो, लेकिन सभी उत्तर सही हो। जैसे कि द्वितीय क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, तो उसके बहुत सारे कारण हैं, सभी उत्तर सही हैं। उस प्रकार से रचनात्मकता को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच का सबसे अच्छा बढ़ावा देती है। तथ्यों को, आंकड़ों को याद करना, या मंथन रहेगा आपके, फिर पूर्व निर्धारित उत्तरों वाली वर्कशीट को पूरा करना, या बिना संवाद के व्याख्या सुनना। तो देखिए, रचनात्मक सोच यानी सृजनशील बालक होता है, उसमें मौलिकता का भाव होता है, तो वो मंथन सत्र चलाना चाहिए, जैसे वाद विवाद शैली चलाना चाहिए, जिससे बालकों के विचारों की भावना जो है प्रज्वलित हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल का सही उत्तर होगा। अगला देखिए, विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित किया जा सके, एक नियमित अभ्यास किया जा सके, या फिर रहेगा आपके विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, या परिणामों को प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जाए। तो इसका देखिए सही और सटीक क्यों कारण है। देखिए दोस्तों, इसका देखिए हमेशा परिणामों को प्राप्त शिक्षक को करना चाहिए, उसका फीडबैक लेना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, छात्र इस वर्ष पिछली कक्षा में क्या है, आगे की ग्रोथ क्या है, उसके बाद उपचारात्मक कार्यक्रम करना चाहिए। यानी समस्या का पता लगाने के बाद जो प्रशिक्षण किया जाता है उसे उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही होगा। अगला देखिए, एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने से छात्रों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए दोस्तों। कौन सा दृष्टिकोण आपके अनुसार अपनाना चाहिए। प्रतिरोध के बावजूद मूल योजना पर टिके रहना, कक्षा में सामंजस्य बनाए रखने की विशेष छोड़ देना, छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण को समायोजित करना, या प्रयास की कमी को छात्रों को डालना। तो बिल्कुल इसका आसान ऑप्शन नंबर सी रहेगा। छात्रों की प्रत्येक प्रतिक्रिया, कोई भी डाउट हो उसका विश्लेषण करना, उसका समाधान करना और दृष्टिकोण से उनको व्यवहार परिमार्जित करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा।
मैं एक बात फिर पुनः बता देता हूँ, सभी उत्तर बताएंगे लेकिन मैं ये बताऊंगा उत्तर सही क्यों है, उसका रीजन होना चाहिए। आपके पास बाल मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र का अच्छा अध्ययन होगा तभी आप ये कर पाओगे। पाठ के दौरान एक छात्र के अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, पाठ योजना पर ध्यान रखने के लिए उसे खारिज करना, पाठ्य पुस्तक के अनुसार उसे तुरंत ठीक करना, इसकी संभावित क्षमता को जांचना और आगे के लिए प्रोत्साहित करना, या इसे नजरअंदाज करना और विषय को आगे बढ़ाना। तो इसका सही होगा पाठ्य पुस्तक के अनुसार तुरंत इसे ठीक कर लेना ही दोस्तों शिक्षक की प्रतिक्रिया होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों का सवाल उठता है तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए दोस्तों, रक्षात्मक होना या प्रतिपुष्टि का विचार करने से इनकार कर देना, या फिर रहेगा आपके संघर्ष से बचने के लिए विधियों को पूरी तरह बदल देना, सहकर्मी को अयोग्य मानकर खारिज करना, या रचनात्मक संवाद का आत्म मूल्यांकन करना। तो बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों रचनात्मक संवाद, नए नए विचार पैदा करना और आत्म मूल्यांकन करना ही एक शिक्षक सहकर्मी का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 111वां क्वेश्चन आपके सामने, विविध अधिगम वाली कक्षा को पढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, एक समान गृह कार्य करना, या केवल उच्च प्रदर्शन करने वालों पर ध्यान देना। तो सभी को व्यस्त रखना है, सभी छात्रों की सहायता करनी है, सभी को प्रगति के खुले अवसर देने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, आप क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे आप क्या करोगे, उसे मारोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसे डांट कर बैठा देंगे? नहीं, उसे चेतावनी देंगे, उसकी उपेक्षा यानी मजाक उड़ाएंगे, प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा करेंगे और उसको प्रोत्साहित करेंगे कि आगे कोई भी बेटा डाउट हो तो फिर से पूछो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, कक्षा में आपको क्या करना होगा, कक्षा में यहाँ पर भाषा लैंग्वेज थोड़ी सी मिस्टेक है। कक्षा में क्या रहेगा, यहाँ पर कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा है, रुकावट के लिए व्याख्यान देना, छात्रों को जवाबों को हाँ या नहीं तक सीमित करना, फिर रहेगा आपके छात्रों की चर्चाओं को प्रश्नों के प्रोत्साहित करना, या मौखिक संवाद को बजाय लिखित कार्य सौंपना। तो चर्चाओं में भाग लेना है और छात्रों को प्रोत्साहित करना है, इसका संप्रेषण अच्छा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, इसलिए इसके लिए संगोष्ठियों का आयोजन करना सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह होगी दोस्तों पाठ्यक्रमचर्या केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, समाज केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। तो विद्यार्थी केंद्रित होनी ही सार्थक शिक्षा होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन, शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है दोस्तों, नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं का चिंतन करना, समायोजन करना, छात्रों की असफलताओं को प्रयास से कमी से जोड़ना, पाठ्यक्रम का बिना विचलन पालन करना, या रहेगा जिम्मेदारियों को शिक्षक सहायक का सौंपना। तो इसका सही होगा नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं को चिंतन करना, समायोजन करना, कोई भी नई नई नीति आती है उसको समायोजित करते हुए शिक्षण अधिगम करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 116वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यावसायिक विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, केवल पिछले अनुभव पर निर्भर रहना, अनिवार्य होने पर कार्यशालाओं में भाग लेना, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण तलाशना, या अन्य शिक्षकों के सहायता से बचना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल होगा। हमेशा शिक्षक को सक्रिय रहना चाहिए, करंट अवेयर रहना चाहिए, रणनीतियों को जांचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। अगला देखिए, जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक के सामने उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी, गलती को स्वीकार करना, इसे सीखने के लिए अवसर का उपयोग करना, या विश्वसनीय बनाए रखने के लिए इसकी गलती को इनकार कर देना, संसाधनों या समय जैसी बाहरी कारकों को दोष देना, इसे नजरअंदाज करना, या जल्दी से भाग जाना। तो गलती हमेशा होती है तो उसे स्वीकार करना और इसे सीखने के लिए नए अवसर के रूप में लाभान्वित होना। अगला देखिए, कक्षा में कमजोर विद्यार्थी के अतिरिक्त समय क्यों देना चाहिए, पूर्ण सहमत हैं आप, असहमत, कुछ सहमत, लगभग? बिल्कुल सहमत होने चाहिए। कक्षा में कमजोर विद्यार्थी को जो है वो एक्स्ट्रा समय देकर उसको जो है सक्रिय अधिगम के व्यक्ति के बालक के रूप में आगे खड़ा करना ही एक शिक्षक का दायित्व कर्तव्य होता है। 19/100 विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिगम प्रतिभागिता संभव है दोस्तों, परिचर्चा द्वारा, श्रव्य दृश्य सामग्रियों द्वारा, व्याख्यान या पाठ्य पुस्तक द्वारा। बिल्कुल 119वां क्वेश्चन दीजिए। तो श्रव्य दृश्य यानी जो टीवी होते हैं, टीवी टेलीविजन, इसके माध्यम से देख भी सकते हैं और शिक्षा बालक ग्रहण भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई दे रही है, इसे संबोधित करने के लिए उसे कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, छात्रों की प्रेरणा की कमी को दोष देना, इसे अस्थायी शरण मानकर नजरअंदाज करना, अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना, या भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दंडवर्दी करना। इसका बिल्कुल सही दीजिए। 120वां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष। तो इसका क्या होगा दोस्तों,
बिल्कुल हमेशा प्रश्न को पढ़ना है और अच्छे से उत्तर देना है, अपनी विधियों का विचार करना है और दूसरों की सुधार की तलाश करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा माइंड रखोगे तो उत्तर आपका निकलना आसान से निकलता है। कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या होता है दोस्तों? हर समय सख्त अनुशासन बनाए रखना, छात्रों की भावात्मक सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना, पाठ्यक्रम का पूरा ध्यान रखना या छात्रों के साथ व्यक्तिगत भेद करना। देखिए व्यक्तिगत भेद से बचना सही है, लेकिन छात्रों को भावात्मक यानी जो उनके भावना रहती है, विचार रहती है, सामाजिक जरूरत होती है, किस प्रकार सर्वांगीण विकास करना है, उन विधियों को अनुकूलित करते हुए शिक्षक को आगे बढ़ना सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, यदि विद्यार्थी कक्षा में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करोगे? वास्तविकता की उपेक्षा करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, क्यों नहीं आया भाई? अध्यापक को रुचिकर और प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे, विद्यार्थी को दंड देंगे, कारण समझेंगे और उसे दूर करेंगे। बिल्कुल 122वां क्वेश्चन दीजिए। तो करना क्या है आपको? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। विद्यार्थी कक्षा में नहीं करे तो क्या करेंगे? कारण समझेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे कि ऐसा क्या हुआ और क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थी को अंतःक्रिया की अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? सिनेमा के उपयोग, छोटे समूह में चर्चा, विषय विशेषज्ञ या दूरदर्शन के विभिन्न देशों का कार्यक्रम देखना। तो इसका बिल्कुल सही क्या होगा? आंसर दीजिए। बिल्कुल सही और सटीक दीजिए। 123वां क्वेश्चन, हमेशा विद्यार्थियों की अंतःक्रिया भावना के लिए छोटे समूहों का निर्माण करना सही दोस्तों, ताकि जो है अलग अलग बालकों की अलग अलग अभिव्यक्ति आती हैं, जिससे इस बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है दोस्तों? तो कक्षागत समस्याओं का समाधान करना ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। अगला देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता कैसे संभालता है दोस्तों? कैसे संभालना चाहिए? तो उसे पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देखिए 126वां, आपके विद्यालय में दो अध्यापकों में झगड़ा हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? झगड़े का कारण जो है वो जानेंगे, उसे प्रयास करेंगे दूर करने का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 127वां देखिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है? तो क्या करना चाहिए आपको दोस्तों? अभिभावकों को खुश करने के लिए तुरंत बनाना चाहिए, जो है विधियां बदलना, विधियों को व्यावसायिक समझाना और संवाद पर आमंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर झगड़े का कारण भी ढूंढोगे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, निम्नलिखित में से शिक्षार्थी को कौन सी विशेषता उसके रुचि की जो है वो दक्षता को प्रभावित नहीं करती दोस्तों? मानसिक परिपक्वता, दृष्टिकोण, रुचि, इसका क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। कौन सा शिक्षार्थी की विशेषता बालकों को प्रभावित नहीं करती? तो लिंग नहीं प्रभावित करती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। एक शिक्षक को किसी विषय में छात्र कमजोर संबोधित करता है तो सीसी सतत व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग कैसे करना चाहिए दोस्तों? तो क्या करना चाहिए? उसे पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, एक शिक्षक व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण दे सकता है, यदि वह क्या है? उदाहरण देना चाहिए। अलग अलग उदाहरण देंगे तो छात्रों को कोई उदाहरण समझ में आएगा तो कोई नहीं आएगा, लेकिन एक उदाहरण प्रत्येक छात्र को समझ में आएगा। अगला देखिए, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल उन्नत संकेतक के माध्यम से आप क्या होगा? उन्नत संकेतक होगा तो छात्रों को में नवाचार आएगा, जिससे क्या होगा? जिसे अधिगम में बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण शिक्षक को एक लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता क्या होनी चाहिए दोस्तों? स्पष्ट उद्देश्य, समूह एकता, समूह प्रतिद्वंदता या समूह के सदस्यों में संपदा। तो समूह में एकता होगी तभी काम सार्थक होंगे। 133वां, शिक्षण व्यवसाय है दोस्तों क्या है? रुचिकर परंतु कठिन, रुचिकर परंतु उत्तरदायित्व। तो ये क्या होता है दोस्तों? रुचि होनी चाहिए, रुचि नहीं होगी तो शिक्षण व्यवसाय अच्छा नहीं होगा, और शिक्षण व्यवसाय अच्छा नहीं होगा तो बालक का विकास नहीं होगा। रुचिकर भी है और उत्तरदायित्वपूर्ण भी है, क्योंकि शिक्षक हमेशा उत्तरदायित्वपूर्ण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या होगी दोस्तों? बाधा क्या होनी चाहिए? विभिन्न सहायक उपकरणों का उपयोग करना, बिना जांच ये मान लेना कि छात्र समझ गए, छात्रों को प्रश्नों को प्रोत्साहित करना या विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका सही उत्तर दीजिए। प्रभावी संप्रेषण के लिए बाधा कौन कौन सी होती है दोस्तों? बिना बाधा घबराए, जब छात्र के लिए कोई बाधा नहीं होगी उत्पन्न दोस्तों तो स्वयं अभिव्यक्ति के लिए माध्यम मिलेगा, और बिना जांच के ये मान लेना कि छात्र तो समझ गए, ये सबसे शिक्षक की बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। अगला देखिए, विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे तो आप क्या करोगे? कारण समझोगे और प्रयास करोगे कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। चलिए आगे देखिए, शिक्षा में सीईसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? मूल्यांकन के आवृत्ति को कम करता है दोस्तों, ये प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए, मूल्यांकन की आवृत्ति को कम करना। चलिए अगला देखिए,
क्या है, शिक्षा में सतत व्यापक का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा डी। अगला देखिए 137वां क्वेश्चन, विविधतापूर्ण अधिगम क्षमताओं में शिक्षक को कौन सी प्रभावी योजना दिखानी चाहिए? तो जिम्मेदारी सौंपने के लिए समूह परियोजना देनी चाहिए। अगला देखिए विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए? दोस्तों ये शिक्षकों को आसान बनाता है, ये सहयोग और विकसित करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। शिक्षार्थियों के सहयोग से भावना के विकास के लिए सर्वोत्तम आप क्या कर सकोगे? दोस्तों तो आप क्या करोगे? सामूहिक कार्य दोगे तो क्या होगा? सामूहिक में संवाद व्यक्ति के बालकों में सर्वाधिक होगा। एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? दोस्तों क्यों होना चाहिए? क्योंकि शिक्षक आदर्श होता है दोस्तों, बालकों का जो है वो आइडल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य संस्कृति के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करता है तो शिक्षक के लिए आपका सर्वोत्तम कार्य क्या होगा? दोस्तों स्थिति को बरतने से लिए नजरअंदाज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। शांति से संबोधित करते हुए समाज के शिक्षित करना है दोस्तों, और व्यवहार को सुधारना है उस बालक को जिसने असंगठित टिप्पणी की। अगला देखिए शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या रखनी चाहिए जो सहपाठियों को जो है वो बहिष्कृत महसूस करता हो? दोस्तों क्या करता हो? बहिष्कृत महसूस करता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो क्या क्या करना चाहिए? तो समूह गतिविधियों और उसकी सहानुभूति को प्रोत्साहित करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ